लो बढ़िया से। अरे इससे बड़ा इवेंटिव हो सही। एक लड़के से लड़का ने सौरभ पांडे में IAS मेंस क्वालिफाई किया है अभी 2-3 महीने से। रिंकी, बाराबंकी की 2-3 विशेषताएं बताइए। सर बाराबंकी स्पेशली सांस्कृतिक रूप से हाजी वाइस अली शाह की दरगाह के उसमें जाना जाता है। वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, वहाँ सभी लोग जाते हैं। और सर दूसरा है हमारे वहाँ एग्रीकल्चर में मेंथा ऑयल है, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा है सर अफीम उद्योग हमारे वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस रहा है शुरू से। अफीम की खेती होती है। यस सर। और सर फोर्थ में वस्त्र उद्योग आ जाता है। कैसी? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग। यस। वस्त्र उद्योग में क्या होता है? सर वहाँ पे स्टॉल होते हैं, जो दुपट्टा होता है स्टॉल, उसको बनाया जाता है। हथकरघा उद्योग जो होता है उसको। वहाँ पर कोई केले की खेती बहुत तगड़ी करना है कोई? सर सरन सर करके हैं, उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। वो दौलतपुर के रहने वाले हैं। क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं केले? सर ये इतना मुझे पता नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आपने साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर आपके विषय रहे हैं। आजकल के बच्चे जो है वो बहुत अटैक्टिव हो गए हैं, अटैकिंग हो गए हैं, अटैक करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसके कई कारण हो सकते हैं। सर एक तो है मानसिक विषाद, जैसे कि असफलताएं बहुत देखने को मिलती हैं उनके। छोटे बच्चों का पूछा। छोटे बच्चे सर, एक तो ऑनलाइन गेमिंग हो गया एक उसका रीज़न। दूसरा है माता पिता द्वारा उनको अनदेखा किया जाता है। जैसे कि जॉब करने वाले जो माता पिता पेरेंट्स होते हैं वो उनकी समस्याओं को बखूबी नहीं समझ पाते हैं। तो सर उनको कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होता है, या फिर सही गलत का अंदाज़ा नहीं लग पाता है, नहीं अच्छे से जान पाते हैं। अच्छा। ये सारे कारण हो सकते हैं। तो इसका मतलब लड़कियों को जॉब नहीं करना चाहिए, नहीं सर। परिवार देखना चाहिए जिससे बच्चे अगली पीढ़ी ठीक हो सके। नहीं सर, महिलाएं अगर बाहर जॉब पे जाती हैं तो उनके लिए एक बेहतर अवसर होता है कि वो अपने अस्तित्व को अच्छे से रख पाएँ, अपनी जो भी उनके सपने उनको पूरा कर पाएँ। दूसरा बच्चे जो उनके होते हैं उन्हीं के लिए उनका बेहतर भविष्य हो सके, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो सर मुझे लगता है कि मैं बाहर जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही अपने बच्चों को भी उन पर ध्यान देना चाहिए, समय समय पर देखते रहना चाहिए, या फिर अगर पॉसिबल हो तो कोई अपना घनिष्ठ जो उनका संबंधी हो उसके सहारे बच्चों को छोड़ें। और तो शासकीय नौकरी में और न्यूक्लियर परिवार दोनों में आदमी तो है, शासकीय नौकरी पर ज़्यादा समय देना पड़ रहा है और परिवार में माता पिता अन्य लोग रह नहीं रहे, सास ससुर जिसे कह लीजिए, तो ध्यान खुद ही देना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों को कैसे टैकल करना चाहिए आपके हिसाब से? सर इन परिस्थितियों में चूँकि जिम्मेदारियाँ निभाना प्रशासनिक भी ज़रूरी है, और माता एज अ वुमेन अगर मैं माँ हूँ तो मेरी माता को लेकर जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको भी निभाना ज़रूरी है। तो सर ऐसी कंडीशन में या तो हम अपना कोई बहुत लॉयल इंसान है उसको हायर कर सकते हैं बच्चे की देखभाल के लिए, या फिर सर जैसे ऑफिस के पास में ही कोई ऐसा, या ऑफिस के अंदर ही कुछ ऐसे रिलीफ मिल जाएँ जहाँ पे हमारा बच्चा रह सके, ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं सर। ओके। आपका इंग्लिश लिटरेचर रहा है सब्जेक्ट, तो T.S. Eliot की 2 लाइनें हैं, we die with the dying and we are born with the dead। सर क्या मतलब है? सॉरी सर, बहुत टाइम हो गया, कभी याद नहीं। 2018 ग्रेजुएशन। अच्छा यस ठीक है। और अच्छा ये बता दीजिए COP28 हुआ अभी ना, यस तो उसके की आउटकम्स क्या है? सर COP28 में बेसिकली जो पंचमित रणनीति थी, जो COP27 में नहीं सॉरी सर COP26 में थी, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर से सब लोग इकट्ठा हुए थे। और इसमें सर ये आया था कि सर कुछ की पॉइंट्स में मिस कर रही हूँ, सॉरी। 2-3 प्लेग्स लिए गए हैं। यस सर, सॉरी सर, प्लेज। यस सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा ये जो अपना इजराइल पैलेस्टाइन इशू चल रहा है, उसमें हमास एक ग्रुप है, यस आपके अकॉर्डिंग क्या वो एक टेररिस्ट ग्रुप है? सर हमास को भारत ने टेररिस्ट ग्रुप नहीं माना है। और सर हमास बेसिकली हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें दोनों ही देश, जो भारत है वो दो राष्ट्र की थ्योरी में विश्वास करता है। तो सर मुझे लगता है कि जो हमास और उसके बीच युद्ध चल रहा है, तो हमास एक
क्रांतिकारी संगठन नहीं है, उसकी जो भी समस्याएं हैं उनको एज ए दो राष्ट्र के थ्योरी को सपोर्ट करने के बिहाफ पे हमें दोनों के मतलब मानव जो अधिकार हैं उनके संरक्षण में, जैसे कि वहाँ पे हुआ है कि काफ़ी बच्चे मर गए हैं, ऐसा भी सुनने में आया है एक दूसरे पे हमला करने में। तो मुझे लगता है कि मानव अधिकारों के संरक्षण में हमें दोनों से वार्ता करनी चाहिए, दोनों देशों को जो भी इश्यूज उनके हैं उनको समझना चाहिए और कोशिश किया जाए कि युद्ध जैसे भीषण जो समस्या में ना आए, दोनों का संघर्ष समाप्त हो जाए। अच्छा, बीइंग अ लेडी, जैसे लेडीज़ हैं तो आप अगर आप सिलेक्ट हो जाती हैं तो आपको लगता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं आपको जॉब करने में बीइंग अ लेडी? मैम जहाँ तक मुझे पता है मेरे बारे में, क्योंकि चूँकि मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो ये सबसे बड़ा इसका रिजल्ट है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई है। चूँकि हमारे गांव में भी ऐसा है कि सभी को बाहर पढ़ने की इजाज़त नहीं है, कुछ ही ऐसी फैमिली हैं जो एजुकेटेड हैं, जो समझती हैं चीज़ों को, वही बाहर भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मुझे यहाँ पढ़ाई का पूरा मौका दिया गया है तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, हमारे खुद के स्टाफ को उतना सीरियसली नहीं लेते, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? मैम चूँकि मैं किसी पोस्ट पे होंगी तो मेरी अथॉरिटी होगी, तो अगर मुझे सीरियसली नहीं भी लेता है तो जो मेरी पावर्स होंगी और जो भी नियम कानून होंगे उनके बिहाफ पे मैं काम करूँगी और मैं अपने आप को कभी हीन महसूस नहीं होने दूँगी कि मैं कम हूँ। तो ईस्ट और वेस्ट यूपी में कोई डिफरेंस नज़र आता है आपको? यस मैम ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी में हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रभाव रहा है, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा बूस्ट किया है। उसकी अपेक्षा जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ पे इन सब का अभाव रहा है, नहीं हो पाई है वहाँ तक। और मैम दूसरा है कि उद्योग है वो वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, उसकी अपेक्षा जो पूर्वांचल है वहाँ पे नहीं है। और मैम थर्ड ये है कि हेल्थ सेक्टर है वहाँ वेस्टर्न यूपी में थोड़ा ज़्यादा बूस्ट किया है, जबकि पूर्वांचल में कम है। वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस लिटरेसी रेट ज़्यादा है। कल्चरली कोई डिफरेंस इसमें? कल्चरली यस मैम, कल्चरली डिफरेंस ये है जैसे कि पूर्वांचल का सोहर फेमस है और वेस्टर्न में रागनी हो गया, ढोला नृत्य हो गया, ये सब। ठीक है, तो अगर आपको सोनभद्र दुर्गा SDM बना दिया जाए तो आप कैसे वहाँ पे चेंज ला सकते हैं सोशल सेक्टर में? मैम सबसे पहले तो मैं वहाँ की कंडीशन तक मुझे पता होगी कि क्या क्या इश्यूज़ हैं वहाँ पे। तो जो मेजर इश्यूज़ होंगे उनको मैम अगर वो मेरे जैसे कि वुमेन से रिलेटेड कोई इशू है तो मैं सबसे पहले तो ये देखूँगी कि उनकी स्थिति क्या है और क्या इश्यूज़ हैं वहाँ पे। उसके बाद में सर मैम जो प्लानिंग होंगी, जो योजनाएं उनके हिसाब से चलाई जा रही होंगी, अगर वो उसकी लाभार्थी हैं तो उन तक को पहुँचाने की कोशिश करूँगी, और यदि नहीं है तो उन्हें जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको अलग तरीके से जो भी पॉसिबल हो सकता है उससे वो मैं करने की कोशिश करूँगी। एक सिचुएशन है, आप अपने ऑफिस में हैं और आपके ऑफिस में बहुत कम स्टाफ है, तो मतलब एक स्टाफ है जिनके खिलाफ आपको कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता चला, अगर वो काम में बहुत अच्छे हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कैसे उस सिचुएशन से डील करोगे? मैम अगर मुझे पता चलता है कि मेरे ऑफिस में कोई व्यक्ति है जो करप्ट हैं जबकि वो काम बहुत अच्छे से करते हैं, तो सबसे पहले मैं उनके खिलाफ मैं कोशिश करूँगी कि पहले उसकी पुष्टि करूँगी क्या ये सच है गलत है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर उनको बिना बताए हुए मैं उनके खिलाफ जो भी अगर सबूत है वो इकट्ठा करूँ। अगर सबूत में इकट्ठा करने की कोशिश करूँगी तो उसमें मुझे पता चल जाएगा कि वो सही है या गलत है, और फिर अगर वो सच में ऐसा करते हैं, मुझे मिलता है, तो फिर मैं उसके खिलाफ मैं फिर कंप्लेंट करूँगी। यस मैम। ओके, आपने हॉबी में आपने लिखा है टॉकिंग विद फ्रेंड्स, यस मैम। तो इस हॉबी से आप मतलब ये हॉबी है, इंटरेस्ट है, क्या है? मैम हॉबी इंटरेस्ट सेम ही है, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, जो थोड़ा बहुत मिलता है उसमें मैं बात कर लेती हूँ और कभी कभी सो भी जाती हूँ, तो ये सब है बस। ठीक है, ये हॉबी में नहीं होगा, मैम सर मेरी कोई स्पेशल उस तरह की हॉबी नहीं है। मतलब हॉबी में ये सब चीजें टॉकिंग विद पहले क्या सिंगिंग भजन निकाला तो पढ़ दिया? हाँ सर, तो मतलब सुबह सुबह सुनती हूँ, कभी कभी तो सिंगिंग भजन से भी तो उसको लिसनिंग। हाँ सर, कभी कभी गा भी लेती हूँ, गा भी लेती हूँ। हाँ, गाती है तो बढ़िया चीज है। आप जो है इनकी ठीक इंटरव्यू दे रही हैं,
कभी कभी चेहरे पर तनाव आ जा रहा है, जिसको नहीं आना है Yes. थोड़ा बातचीत आराम से करिए। जी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, सर। है ना? आप ठीक है, आप आए भी ठीक से जी और आप सही दे रही हैं उत्तर। ठीक है, सिचुएशनल चीज़ों में अभी और भी इंटरव्यू होंगे, आपको भी हमको बताएंगे कैसे उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स पर और आज के पेपर पर जरूर आप लोग ध्यान दें। आप जरा दीजिए, बताओ। देखिए जी काफ़ी अच्छा था आपका। बस एक चीज़ मुझे लगी कि एक आंसर में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है सर। ठीक है, लंबा नहीं खींचना है आंसर को। जो भी आपको लगता है पॉइंट्स में बता दो सर। पहला पॉइंट आप मुझे लगता है कि हमारा सिटीजन नहीं है क्योंकि इंडिया ने उसको नहीं रिकॉग्नाइज किया। दूसरा सर मुझे लगता है कि इमिटेटिव बेसिस पे दोनों ही सही काम कर रहे हैं, दोनों को भी गलत नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट बात इसको इजराइल और ये कोप और ये जो चीज़ पूछी जा रही है और जो भी है, जो करंट की जो चीज़ें हैं, क्योंकि और यूपी बेस्ड भी पूछा जाएगा। जी सर। जैसे पंखुड़ी ने पूछा कि ईस्टर्न वेस्टर्न में क्या फ़र्क आपको नजर आता है, क्या चीज़ें हैं। तो ईस्टर्न वेस्टर्न का कल्चर में बड़ा डिफरेंस है, दोनों की सिमिलरिटी में बड़ा डिफरेंस है। और इसका रीजन जो आपने बताया वो ठीक बताया कि औद्योगिकरण और जो खेती बाड़ी है वो उससे ज़्यादा हुआ। तो बताओ पंखुड़ी, बताओ। एक्सप्रेशन सही है आपके, स्माइल है फेस पे, बहुत ज़्यादा स्माइल भी नहीं करना है, नॉर्मल। और इसके अलावा करंट अफेयर्स देख लेना। अच्छा, मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था एक कि आपने जो साड़ी पहनी हो कितने मीटर की है, तो आपको पता है आपकी साड़ी कितने मीटर की? मैम मोस्टली 5 मीटर की बताते हैं सर सब लोग, तो 5 मीटर की लगभग होगी। ठीक है। 6 मीटर की भी होती है। लेकिन मैम सर वो 5 साड़ी 6 मीटर मीटर की होती है, 1 मीटर काट दिया जाता है। तो ये थोड़ा देख लेना। अब ये भी मतलब आपसे ही पूछा गया। अब देखो रिंकी, Yes, sir. आपका मॉक इंटरव्यू मैंने लिया था ऑनलाइन। अच्छा सर। आज हमारे साथ बैठी है, कल को तुम मेरे साथ बैठोगी। मतलब साथ बैठने को तो एसडीएम रहो, कहीं जाओ और जगह जाओ, ठीक है ना? ठीक, बेस्ट Thank आउट। you. फिर आपका इंटरव्यू मतलब एक दिन छोड़ कर ले या सर एक दिन छोड़ के एक ताकि दिन मैं काम छोड़ कर सकूं। Yes, तो Thank you, sir. परसों Yes. लोगों से पूछ ले रहा हूँ, उसी तरह से मैनेज करेंगे इसे। मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से कि डीएसपी और एलपी बना दिया गया आपको, तब आप अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करोगे, मतलब कैसे इसको यूज़ करोगे डीएसपी के टाइम पे। तो उसमें आप मैंने बीटेक और एमबीए की है, तो अलग अलग पूछा मुझसे, पहले बीटेक का कैसे करोगे फिर एमबीए कैसे करोगे, दोनों तरह से कैसे पूछा था मुझसे। नहीं ठीक है। मैंने पूछा था बीटेक और ज्योग्राफी हॉस्पिटल यूज़ कैसे करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन। मुझसे पूछा था कि हज़ारों साल बाद इंसान